वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में बीए प्रोग्राम हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम ईयरलीस्ट टाइम अप टू पैटर्न को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा सिलेबस है, सब्जेक्ट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बीए प्रोग्राम माइनर पेपर है। बीए प्रोग्राम माइनर पेपर है जिसमें पेपर 2 डिसिप्लिन A1, पेपर 3 डिसिप्लिन B1 ये आपके पेपर है। उसके बाद ये कौन से सेमेस्टर के लिए है तो ये सेमेस्टर 1। आपके क्रेडिट कोर्स क्रेडिट कितने मिलेंगे, यानी कि आपके कोर्स के जो क्रेडिट है टोटल कितने मिलेंगे वो 4 हैं, देख लीजिए। उसके बाद आपके सिलेबस टॉपिक्स क्या हैं और सब्जेक्ट का नाम क्या है। यह है भारत के इतिहास प्रारंभिक काल से C300 CE तक, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रॉम ईयरलीस्ट टाइम अप टू C300 CE, ये आपके सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपके वेटेज देख लेंगे, एग्जाम्स के वेटेज क्या है। ये आपके यूनिट है, आपके अध्ययन सामग्री यानी कि विषय सूची है जिसमें आपके यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक पढ़ना है। और यूनिट 1 देख लीजिए, यूनिट 1 में है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या करने के लिए स्रोत। इसमें आपके भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ना है, भारतीय इतिहास की व्याख्या करना है इतिहास के स्रोत में। नीचे हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है इसमें, पहले हेडिंग्स को देख लेते हैं। और यूनिट 2 में आपको पढ़ना है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, यानी कि इसमें आपको 3 प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं। इसमें पुराण पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। इसमें अलग अलग टॉपिक्स कवर अप करना है, यानी कि पुराण पाषाण काल और मध्य पाषाण कालीन संस्कृतियाँ जो कि एक टॉपिक्स में आपको कवर हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो लास्ट टॉपिक्स हैं और नवपाषाण, इसमें नवपाषाण संस्कृतियाँ ये अलग से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड है यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। इसमें प्रारंभिक शहरीकरण और नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पैटर्न एवं पतन ये आपके यूनिट थर्ड में पढ़ना है। और यूनिट 4 में आपको वैदिक और महापाषाण संस्कृतियाँ एक अवलोकन, ठीक है। इसमें आपको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट 4 को वैदिक और महापाषाण संस्कृतियाँ एक अवलोकन, जिसे 2 भागों में विभाजित करके आपको पढ़ना है, यानी कि विभाजित कर दिया गया है। जिसमें फर्स्ट है वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और धर्म, जिसमें हमें फर्स्ट टॉपिक्स में पढ़ना है प्रतिबिंब समाज, यानी कि साहित्यिक वैदिक साहित्य में प्रतिबिंब समाज के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था और धर्म, ये हो गए। उसके बाद सेकंड आपको पार्ट में पढ़ना है दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ। इसमें आपके दक्षिण भारत के महापाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ना है।
उसके बाद है यूनिट 5 है। यूनिट 5 में द्वितीय शहरीकरण और भौतिक और सामाजिक परिवर्तन और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ये हेडिंग्स है, आपके टॉपिक्स हैं। उसमें आपको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आरंभिक राज्यों का उदय, उसके बाद ईसा पूर्व 6ठी से 4वीं सदी के बीच, चौथी सदी में विकास, जिसमें नए धार्मिक आंदोलन। उसके बाद थर्ड पार्ट में आपको मगध का उदय, यानी कि मगध का उदय कैसे हुआ उसमें आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद है यूनिट 6। यूनिट 6 में आपको मौर्य समाज, जिसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अशोक का धम्म एवं स्तंभ और शिलालेख के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपके यूनिट 7 है प्रारंभिक तमिलकम, जिसमें आपको संगम साहित्य, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण, जिसमें एक आपके टॉपिक्स मिलेंगे और एक्स्ट्रा संगम युग, जिसमें संगम युग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपका मौर्योत्तर, यूनिट 8 है मौर्योत्तर काल, जिसमें आपको राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक, सातवाहन और कुषाण के विशेष संदर्भ, ये आपके यूनिट है जो आपको क्या है यहाँ पे सीरियल नंबर, आपको यूनिक पेपर कोड, ये पेपर कोड आपको दूसरा देखने को मिलेगा आपके पेपर कोड में। उसके बाद है एक नेम ऑफ पेपर, जिसमें आपका सब्जेक्ट का नेम रहेगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू C 300। यहाँ पे BC हो गया है, C होगा, CE, B नहीं रहेगा। उसके बाद नेम ऑफ कोर्स, आपके कोर्स जो रहेंगे BA प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट BA प्रोग्राम ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेमेस्टर आपके फर्स्ट रहेंगे एंड आपके ड्यूरेशन जो टाइम मिलेंगे 3 घंटे सही है। उसके बाद आपके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे ये 75 नहीं रहेंगे, 75 आपसे आपके 90 कर दिए गए हैं। आपको 90 मार्क्स को देखने को मिलेंगे। आपके टोटल मार्क्स जो रहेंगे ये 75 नहीं रहेंगे, 90 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं निष्कर्ष। सबसे पहले आपको जो भी आंसर मिलेगा, आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है, उसमें मेंशन रहेगा, और एक क्वेश्चंस का आंसर आपको जितने 5 क्वेश्चंस का जो भी मार्क्स रहेंगे इक्वल रहेंगे, यानी कि बराबर रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव का विवेचन कीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास की पुनर्रचना में विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का अवलोकन कीजिए, आकलन कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत की पाषाण संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से भारत की नवपाषाण संस्कृतियों के क्षेत्रीय विवरण तथा विशिष्ट लक्षणों का परीक्षण कीजिए। उसके बाद लास्ट 5 क्वेश्चन से हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। ये 5वां क्वेश्चन है। उसके बाद छठा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं कला पर विस्तृत लेख लिखिए। ठीक है, उसके बाद 7 क्वेश्चन से प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन से बौद्ध एवं या बोल सकते हैं वह जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या थी, विवेचना कीजिए। उसके बाद 9 क्वेश्चन, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के उद्देश्य के कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों के उदय
के कारण समझाना है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, 5 टॉपिक्स मिलेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, यानी कि ये टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स में आपको किसी दो पर टिप्पणी लिखना है। जिसमें फर्स्ट है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद है ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, उसके बाद महापाषाण, उसके बाद वैदिक धर्म। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर की बात करते देखते हैं। नेक्स्ट पेपर, इसका भी सेम क्वेश्चंस देख लीजिए। क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ज़्यादा पैटर्न भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन से पुराण पाषाण मध्य पाषाण संस्कृतियों के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। आप क्वेश्चंस को देख लीजिए, आपके पैटर्न समझ में आ जाएगा। भारत में खाद्य उत्पादन के प्रारंभ पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति तथा उसके पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा धर्म पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ऋग्वेद के प्रतिबिंब सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन में लोगों के आर्थिक तथा धार्मिक जीवन में आए परिवर्तनों का विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म के उदय के कारणों का परीक्षण कीजिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन से 16 महाजनपदों के उदय के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, उसके बाद है, निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, जिसमें साहित्यिक स्रोत शैल कला, ताम्रपाषाण, महापाषाण। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। इसे ही ओपन करो, देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो लाइब्रेरी से लिया गया है, ड्यू सोल के लाइब्रेरी से लिया गया है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके जो 75 देख रहे हैं, ये 75 ना होकर अब 90 मार्क्स का हो गया है, 90 मार्क्स का हो गया है। और टाइमिंग जो है सेम है और सेमेस्टर सेम है, जिसमें आपके ये CBCS सेमेस्टर यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और जो पहले दिखा था वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस देख लीजिए जल्दी जल्दी। प्रारंभिक भारतीय इतिहास की पुनर्रचना के लिए साहित्यिक स्रोत के महत्व का परीक्षण कीजिए। ठीक है, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, भारत की पूर्वपाषाण और मध्यपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक विस्तार पर एवं नगर योजना की चर्चा कीजिए। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, भारत की महापाषाण संस्कृतियों के महत्व को रेखांकित कीजिए। भारत की महापाषाण संस्कृतियों के महत्व को रेखांकित कीजिए। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में मगध के विशेष संदर्भ में जनपदीय राज्यों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन से मौर्य प्रशासन पर एक निबंध लिखिए, मौर्य काल की पर एक निबंध लिखना है। उसके बाद है 8वां क्वेश्चन, ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के बीच भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का निरीक्षण कीजिए। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे,
सातवाहन राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए। यानी कि सातवाहन के राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को निष्कर्ष वर्णन करना है। इसमें आपको 9वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जिसमें अभिलेखीय स्रोत, मेहरगढ़, गौतम बुद्ध, कनिष्क। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हम देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु पुरातात्विक स्रोतों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। भारत के नवपाषाण संस्कृतियों का भौगोलिक विस्तार एवं जीविकोपार्जन प्रणाली का विवेचन कीजिए। जीविकोपार्जन प्रणाली को समझाना है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति एवं पतन का विवरण दीजिए। देखिए, ये क्वेश्चंस भी जो भी पहले क्वेश्चंस मैंने देखा था, मैंने डिस्कस किया था, वे भी ये 3rd नंबर क्वेश्चंस भी रिपीट हो गया है। हिस्ट्री में काफ़ी मतलब क्वेश्चंस आपके जो है चेंजेस नहीं होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा और अपना पैटर्न समझ लीजिएगा। और आपके पास बुक्स वगैरह होंगी तो आप बुक्स से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है, मगध के उदय के लिए विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। यानी कि मगध जो राज्य था उसके उदय के विभिन्न कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद है 6ठा क्वेश्चन, आपको बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं का वर्णन करना है, वर्णन कीजिए। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन, अशोक के धम्म नीति पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, आपको संगम साहित्य में प्रतिबिंबित समाज एवं अर्थव्यवस्था की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मौर्योत्तर कला और स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्थापत्य। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपको टॉपिक्स मिलेंगे। निम्नलिखित में किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी ले। शैलकला, महापाषाण, महावीर, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये आपके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चंस देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी देख लीजिए, टाइम नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए केवल। ठीक है, क्वेश्चंस इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट एक और पैटर्न है, देख लीजिए वो भी। चलिए वीडियो को लास्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। और कल हम हिंदी और कुछ नेक्स्ट विषय पे हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे, सिलेबस पे हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।